अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था जो मुझे अचानक याद आ गई। इंशाअल्लाह वो बात मुकम्मल करूंगा जो मैं सुना रहा था, मगर ये बात मैं बीच में आ गई तो बता दूं। हमारे यहाँ क्या होता है, जनाजा लेके साथ चलते हैं लोग, और जैसे ही नमाज जनाजा का वक्त आया तो इधर उधर लोग मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं। ये गलत बात है। मसला सुन लो आप, शरी जो यहाँ पे राय है, शरी राय नहीं बल्कि मसला है, वो ये है कि अगर तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं भी है तब भी नमाज जनाजा में शरीक हो जाएगा। याद रखोगे? और एक बात और याद आ गई, मैं बता दूं, कभी फिर जहन से निकल जाए ये बात। जब सलाम होता है दुआए यानी नमाज जनाजा का, तो बाज लोग ऐसे हैं कि दूसरे सलाम फिरने के बाद हाथ छोड़ते हैं, जबकि पहला सलाम हो तभी दोनों हाथ छोड़ देना चाहिए। सही है बात? अगर नहीं भी छोड़े तो नमाज तो हो जाएगी, मगर ये आदाबे नमाज से है। उन चप्पल पहनने के ऊपर भी बहस करते हैं। अरे भाई, उर्फ और समाज में जो चीज़ें मुतारफ हैं जिस एतबार से, उसकी भी अपनी एक हैसियत है। कहते हैं उस ज़माने में, तो उस ज़माने में वो मस्जिदों में पहन के जाते थे, वहाँ का कल्चर था ये, वहाँ का रूल अलग था, आज का रूल अलग है, हमारे भारत का अलग है। अगर तुम वहाँ पहन के पढ़ रहे हो तो फिर हिम्मत है तो आओ मस्जिद में पहन के पढ़ो भाई। और एक लॉजिकल बात सुनो यहाँ पर, जब हम जनाजा लेके जाते हैं या ये कह लो जनाजे को कफन देते हैं, तो कफन कपड़ों को तो दिया जाता है लेकिन पैरों को चप्पलें नहीं पहनाई जाती। जब यार वहाँ हमें आखिरी दफा नंगे पाँव ही जाना है तो अभी से नंगे पाँव जाना शुरू कर दो। है बार बार मुच्छड़ों को मैंने देखा है कि इसमें भी मसलक लेकर के आते हैं। यहाँ मसलक की क्या बात है? ये अदब की बात है। वो जहां तुम पाँव लेकर के जा रहे हो, अरे कब्रों पे तो नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए, लेकिन धोखे से हो सकता पड़ जाए, तो इसलिए कम से कम चप्पलें तो मत पहनो भाई। इस बात को मेरी समझ आ रही है कि नहीं आप? मैंने देखा बाज लोग जानबूझ के दिखाने के लिए करेंगे, ओ यार वहां क्या दिखाता है, यहाँ तो बहुत दिखाने वाले निमट गए। यहाँ तकरीरों में बयान किया जाता शक्लें नहीं पहचानी जाती। मैं एक जुमला बढ़ा के कहता हूँ, हड्डियों की पहचान नहीं होती है कि किसकी हड्डी है ये। हाँ, वहां जा रहे हो, हमारे हुजूर कहते हैं कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों को देखने से आखिरत की याद आती है। 1 साल पहले जितने लोग मरे थे, आप कब्रों से अगर पहचानते हैं तो बात अलग है, वरना कब्र खुल जाए तो आपको शनाख्त नहीं होगी ये किसकी कब्र है। हाँ, ऐसी जगह है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत दर्द के साथ कहा था, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलुकता ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलुकता ताहा, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की उजाली है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े अरबपति खरबपति दौलतमंद लोग भाइयों दुनिया में रखे रह जाते हैं, सारा सरमाया दुनिया में रह जाता है, मगर जब मौत का वक्त आता है सबको जाना पड़ता है। मौत का इलाज आज तक कोई तलाश न कर पाया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे मीटिंगें की, बाज़ाब्ता कोशिश की, रिसर्च की, तहकीक की, मगर आखिर में नतीजा ये निकला कि जो रिसर्च कर रहे थे एक दिन उनके भी जनाजे उठाए जा रहे थे, उनके भी जनाजे उठाए गए। इजराइल में बाज़ाब्ता इस पे रिसर्च हुई कि 80 साल और 70 साल के लोगों की कमजोरी खत्म करके दोबारा से उनको जवानी के दौर में लाया जाए। इस पे रिसर्च हुई और उन्होंने बाज़ाब्ता ऑक्सीजन वाले बेड बनवाए और बड़े बड़े कोशिश की हर तरीके से, कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपया, करोड़ों क्या होता, अरबों खरबों रुपया भाइयों उठाया, मगर जितने डॉक्टर थे उनमें से तकरीबन सभी निमट गए। हाँ, कुरान को चैलेंज दे रहे हो नादानो। अबे हमारा अमल देख के तुम ये समझते हो हम बुरे जरूर हैं, मगर अल्लाह की कसम सच्चा तो मेरा कुरान ही है। हमारी बदआमाली देख के ये न समझो कि इस्लाम ये है।
इस्लाम को तो पढ़ो तो समझ में आएगा इस्लाम क्या है? पूरी दुनिया ने एडी चोटी का जोर लगा दिया कि कुरान में एक हर्फ तो इधर से उधर कर दें, हैं? मगर आज तक बताओ, हमारा मदरसा अहले सुन्नत खैलूम हो, अजमुलूम हो, ज़मीरुल-उलूम हो, जितने भी इदारे हैं शहर में, मखदूमिया हो, फैजुल-उलूम हो, यहाँ पढ़ने वाले तलबा, आपकी मसाजिद के मकातिब में पढ़ने वाले तलबा अपने सीनों में कुरान की दौलत सजाए हुए हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, नादानो, बहुत कम अक्ल हो तुम जो कुरान को मिटाने की, बदलने की बातें करते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बात समझ आई आपको? हाँ, कुरान को मिटा देंगे। ये मैं आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई करीब से पढ़ के देखे इस्लाम को, वो इस्लाम के दामन में आ जाता है। अभी पता नहीं मैं कहाँ की, ये मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की खबर थी, वो बाज़ाब्ता उसको छोड़ा गया था कि कुरान में तुम्हें कमियां निकालना है, उसकी ड्यूटी थी ये, मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दिए। गया था तो उनका था, वापस आया है तो हमारे नबी का गुलाम हो गया है। यार हुजूर की तो बात ही अलग है, हमारे नबी की शान। और कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। आवाज आए हुजूर का सबसे बड़ा। वो आपने हमारी तकरीरों में हो सकता है सुना हो, एक सीरिया में जब जंग चल रही थी तो एक बच्चा जो है उसकी पूरी फैमिली मतलब उस जंग में मर गई थी, अकेला बचा था वो बच्चा। और उसका जब ऑपरेशन होने वाला था तो वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी था। ऑपरेशन, और फिर वो उस वक़्त जंगी हालात में तो हॉस्पिटल भी तो सब ऐसे ही हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। बेहोश करने की दवा भी नहीं थी उसके पास, डॉक्टरों के पास। अब डॉक्टर भाई बहरहाल इंसान होते हैं, बच्चे की तकलीफ देख रहे हैं, उधर फिर बेहोश करने की दवा भी नहीं है, तो कैसे क्या करें? उसे देख के रोने लगे तो बच्चे ने कहा कि आप रोइए मत, आप ऑपरेशन कीजिए। तो बच्चे का हौसला देख के बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए कि यार कितना जज्बा है इस बच्चे में। तो कहा बेटा हम तो ऑपरेशन कर दें मगर तकलीफ बहुत होगी, चीड़ फाड़ होगी तो तकलीफ तो होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा डॉक्टर साहब तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये जरा सा बच्चा, इसका हौसला देखो। डॉक्टर लोग इंटरव्यू देते हुए रोने लगे कि हमने इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा, जो जहनी तौर पे भी कितना टूट चुका था कि फैमिली का गम भी था, उसे तकलीफ भी थी, मगर जिसके साथ कुरान की मोहब्बत है ना यार, सब कुछ तो कुरान है मेरे भाइयों। जिसके साथ कुरान की मोहब्बत है उसे न किसी गम की परवाह होती है, न किसी दुख की परवाह होती है। वो जरा सा बच्चा, अल्लाह अकबर, गोया के दुनिया को ये पैगाम दे रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। तो बात यहां से निकली कि देखो किसी की भी तबीयत खराब है, पूरे गांव की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे क्या पता यार उसकी जिंदगी का आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मुलाकात कर लो भाई जाकर। और हजरत अली ने फरमाया शाम को अगर देखने जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते। कितने हजार फरिश्ते? 70,000। अब तुम यहाँ एक बात नोट करो, अल्लाह करे समझ आ जाए। जब मरीज को देखने वाले को इतना सवाब मिलता है तो खुद मरीज को अल्लाह कितना सवाब अता फरमाता, बशर्ते कि वो सब्र कर रहा हो। अच्छा, मरज के बहाने से आदमी क्या है भाई, अपनी तौबत इल्लाह करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को वो अदा उसकी पसंद आती है। अल्लाह ताला, बाज मरीज तो ऐसे होते हैं कि तबीयत खराब में गुनाहों से पाक। मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूँ मैं, कई जगह ऐसा हुआ है कि तबीयत खराब हो गई किसी की, तो बाज लोग कहते हैं भाई इसके सामने इसके गुनाह आ रहे हैं, खबरदार ऐसा जुमला ना कहो,
तुम नहीं जानते अल्लाह को किसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। माफ करने वाली जात उसकी जात है। हमारे लिए, आपके लिए, यानी अहले ईमान के लिए मरज भी बाइसे रहमत है। कांटा भी चुभता है और उस पे बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, सब्र का दामन थामे, तो मालिक उसका भी सवाब अता फरमाता है। एक कांटा चुभने की मैं बात कर रहा हूं। बाज लोग आंखों से नाबीना हो जाते हैं, मैंने देखा है कि उनके बारे में बदगुमानी की जाती है। मत करो बदगुमानी, अल्लाह ने हराम फरमाया है बदगुमानी करना। अगर वो नाबीना हो गए तो भी जुमले गलत कह नहीं, मत कहो। हदीस सुनो बुखारी शरीफ की, हुजूर फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिसकी आंखें ले ली, यानी बीनाई खत्म हो गई, और सुम्मा सबरा, उस बंदे ने सब्र किया, अल्लाह कहता उसके सब्र के बदले में मैं उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाऊं। इसलिए वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और सिर्फ 70,000 फरिश्ते दुआ ही थोड़ी करते हैं। हुजूर कहते हैं पलट के आता है तो रब उसके लिए अपने करम से जन्नत में एक बाग लगा देता है। कितना सवाब है मरीज को देखने का। तो सारे दिलों की बात एक तरफ रखो, किसी की तबीयत खराब है देखने जाओ, मोहब्बत पैदा होगी, उसके दिल में भी प्यार पैदा होगा, उसे देखने जाओ। और तुम्हारा महरम है, अगर गैर महरम है तो नहीं, महरम है तो उसके माथे पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद उसको तसल्ली दो। लेकिन ये नहीं कि वो सो रहा है तो हाथ रखो, सो रहा है तो फिर सोने दो। हाँ, ये भी सुन लीजिए, डॉक्टर हजरात जो अस्पताल में, आईसीयू में या दूसरी जगहों पे जनरल वार्ड भी होते हैं, अब मरीजों से नहीं मिलने देते, तो वो जो जिस चीज़ पे अमल करते हैं ना, वो हुजूर का हुक्म एक तरीके से अगर देखा जाए तो। मरीज अगर सुकून में आराम कर रहा तो जगाओ मत उसे, तुम नेकियां बढ़ाने गए हो, दिखावा करने नहीं गए हो। उसको सोने दो आराम से, उसको तो पता चल ही जाएगा कौन आया कौन नहीं आया है, उसको सोने दो। और ठीक है बातचीत कर रहा है तो अगर मौका मिले तो, वरना ऐसे ही उससे कहो कि अल्लाह ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगा। और बात सच्ची, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा। और दिल ही दिल में ये दुआ करो कि या अल्लाह इसकी जिंदगी है तो इसे शिफा दे दे, और वक्त आ गया है तो ईमान पे मौत दे दे। अगर जिंदगी है तो शिफा दे दे, वक्त आ गया है तो साथ ईमान के अपने करम से परवरदिगारे आलम इसको मौत दे दे। लेकिन कैसी ईमान की हालत में। मैं उस जवान की बात बता रहा था कि एक बुजुर्ग एक जवान को देखने गए। देखो, उलमा से, अहले इल्म से, नेक लोगों से, नमाजी लोगों से, परहेजगार लोगों से राब्ता करने का ये फायदा निकलता है। वो बंदा नेक, आबिदो, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार था। वो देखने गया जवान को, जवान ने देखा कि मुझे देखने आए हैं तो उठने लगा, मगर वो मरज़े विसाल था, उठ नहीं पाया। उन्होंने तसल्ली दे करके बिठाया, मतलब लिटा दिया कि आप लेटो, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। अब डरते डरते कहता, हजरत मुझे नहीं लगता कि मैं रूबा सेहत हो पाऊंगा, अब नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। हजरत ने कहा, बेटा अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। फिर डरते डरते कहता, हजरत अगर मैं मर गया तो मुझे तो बहुत अजाब होगा, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं, मेरे नाम अमाल में गुनाह भी हैं। तो हजरत ने कहा, बेटे अल्लाह के करम से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसके करम से उम्मीद रखो, वो तुझे माफ कर देगा। हजरत ने कहा, हजरत कोई ऐसा जुमला कहो जो मेरी उम्मीद की डोर मजबूत हो जाए, और मेरा जो रिश्ता है खुदा के साथ, उस रिश्ते में तकवीयत पैदा हो जाए। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें आग में डाल सकती है? हजरत कैसी बात करते हो, माँ आग में कैसे डालेगी? तो कहा, बेटे अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। पब्लिक के आदमी के दिमाग में बैठने की बात होती है, बस यही बात दिमाग में बैठ गई। कहा क्या मतलब? कहा बेटे अल्लाह पाक अपने बंदों से उतना प्यार करता है कि 70 माएँ भी अपनी औलाद से उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाता। ये दिमाग में बैठा तो रोते हुए कहता, हजरत तब तो मुझे अल्लाह के करम से यकीन है कि वो मुझे दोज़ख में नहीं डालेगा, मुझे माफ़ कर दे। अब यहाँ एक हदीस कुदसी और सुनो। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं बंदों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। जरा जोर से बोलो। उसके करम से कभी ना उम्मीद भी मत होना, और बिल्कुल बेखौफ भी मत होना, डरते भी रहना।
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाद दफ़ा इंसान गुनाह करता है ना, फिर शैतान ये वसवसा डालता है, यार अब तो हम बुरे हैं ही, नेकी भी करें तो क्या होगा, हम तो बुरे नहीं। ये शैतान का वसवसा है। ये सोचो कि मेरा खुदा चाहे तो समंदरों के झाग से ज्यादा गुनाहों को माफ कर सकता है, आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाहों को माफ। यार वो शिर्क माफ कर देता, बंदा तौबा कर ले तो गुनाह तो फिर भी शिर्क। बोलो जरा जोर से अल्लाह अल्लाह। वो जवान रोता रहा और ये बात अपने मन में बिठा ली कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा अपने करम से। बहरहाल वो बुजुर्ग तो वहां से चले गए और मैंने तुम्हें बताया था मरज़ विसाल था। एक दिन वो फौत हो गया, इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद, अभी ये मुझे याद नहीं रहा कि कितने दिन लिखे हुए हैं, बहरहाल ये समझो कि बादे विसाल उसको ख्वाब में देखा गया और बड़ी अच्छी हालत में देखा। अरे वो तो जन्नत के बागों में टहल रहा है। जिसने देखा उसने पूछा, भाई माशाअल्लाह जन्नत में हो, बड़े मजे में हो, ये तो बताओ रब ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया, रब ने तुमसे क्या फरमाया और जन्नत अल्लाह ने किस अमल के सदक़े में अता फरमाई। रोते हुए कहता है, रब की रहमतों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। और मुझसे कहा गया कि जब तू बंदा हो के खुदा के बारे में इतना अच्छा सोचता है तो वो तो मालिक है, अरे वो तो खालिक है, वो तो अता करने वाला है, वो तो रहम करने वाला है। और रहम करने वाला भी ऐसा अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात अल्लाह की जात है। जरा ऊंचा बोलो, किसकी जात है? अरे कभी एहसान तो याद करो यार, माँ के पेट में थे, 3 अंधेरों में थे, बताओ तुम्हें रोजी कौन दे रहा था? ऊंचा बोलो, कौन दे रहा था? आवाज आए। आप क्यों खड़े? अच्छा तबीयत खराब हो रही, कोई बात नहीं, हाँ तो जाने दो, तबीयत मुतासिर है शायद, कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे। हाँ तबीयत थोड़ी सी मुतासिर हो रही है शायद। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, मैं चूंकि वक्त भी काफ़ी हो गया, फिर कोहरा भी काफ़ी है, सर्दी काफ़ी हो रही है। एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपको ये बता रहा था कि जब कोई नहीं था तब भी उसी की ज़ात थी जो हमारी उम्मीद थी, जो हमारा आसरा था। और जब दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं फिर भी बोलो, वो सब जब दफना करके आ जाएंगे कफन में, वहां कब्र के अंदर अकेला, तब किसका सहारा होगा? ऊंचा बोलो, किसका सहारा होगा? मौलाना फैजान साहब ने एक जुमला बड़ा प्यारा बोला कि भाई किसी और से दिल की लो तब लगाओ जब कोई उससे ज्यादा चाहने वाला हो। तुम्हारी जरूरत उससे ज्यादा पूरी करने वाला कौन है? जब कोई नहीं था तब भी वो था, जब कोई नहीं होगा तब भी कब्र में कौन होगा बताओ? इसलिए उससे राब्ता रखो, भूलो मत उसे। ये नहीं है कि फजर की आजान हो रही है तब भी सो रहे हैं, और ऐलान लग रहा है कि सूरज निकलना शुरू हो गया तब भी सो रहा है और उठ रहा है 8-9 बजे। खुदा के बंदे, सोना ही है तो फजर की नमाज पढ़ के सो जाया। ये नहीं कि ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मोबाइल देखते देखते सो गए, जुहर भी खत्म, असर भी खत्म, मगरिब और ईशा भी खत्म। ये जो सजदों की तौफीक ली जाती है ना, अल्लाह ताला महफूज रखे। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा की अमान तुम्हारे ऊपर से उठा ली गई है। ये कैसे हो सकता है कि रब चाहे और तू ना जाए? हमसे सजदों की तौफीक क्यों ली जा रही है? हमें अपने दामन में और गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये तो वो सजदा होता है भाइयों कि करबला के हुसैन ने बताया कि जख्मों से चूर हैं, मगर दुनिया को बता रहे हैं कि देखो आखिरी वक्त में भी फातिमा के बेटे ने सजदा नहीं छोड़ा है। आखिरी वक्त में भी आपने सजदा करके इस नमाज की अहमियत को बताया है। इसलिए आज की तकरीर में एक बात मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से कि मार्केट में रहो, गांव में रहो, खेतों पे रहो, कहीं पर भी रहो, जब सदाए हय्या अलस सलाह तुम्हारे कानों के पर्दे से टकराया करे, सारा काम बंद कर दिया करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दिया करो।
मस्जिद में हो, करीब में है तो मस्जिद में जाकर के पढ़ो, खेत पे हो, अपने दूर हो तो वहीं पर पढ़ो, लेकिन नमाज जरूर पढ़ो। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। तकरीर में सारे लोग बोलें, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, बोलो हय्या अला सलाती हय्या अला सला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला अल्लाह अल्लाह। 5 वक्ता नमाज अदा किया करो, नमाज में लापरवाही मत किया करो। औरतें घरों पे नमाज अदा करें, मर्द मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ें। ऐ लोगों, जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, कल्ब में सुरूर आता है, अल्लाह ताला बलाओं को दूर करता है, दिल का रिश्ता खुदा की रहमत के करीब हो जाता है। जब उसकी बारगाह में जाना ही है, जब कोई नहीं था तब भी वो था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी उसी का सहारा रहेगा। तो जब उसका सहारा है ही तो उससे राब्ता क्यों तोड़ रहे हो भाई? उससे राब्ता बना करके रखो। राब्ता तोड़ने में तुम्हारा नुकसान है, मेरे रब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, उससे राब्ता रखोगे तुम्हारा फायदा है, राब्ता तोड़ोगे तुम्हारा नुकसान है। बताओ, शैतान ने हुक्म नहीं माना तो खुदा का क्या बिगाड़ लिया भाई? कारून ने नहीं माना तो क्या बिगाड़ लिया? बताओ, ऊंचा बोलो, कुछ बिगाड़ लिया? नमरूद ने नहीं माना तो क्या बिगाड़ लिया? बताओ मेरे भाइयों। नमरूद को अल्लाह पाक ने विकलांग मच्छर से मरवाया। विकलांग मच्छर था वो, खुद को खुदा कहलवाता था, लोगों से सजदे करवाता था अपने, जबकि सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, मगर नहीं मानी उसने। और फिर आखिर में जब नहीं माना तो क्या हुआ आपको पता है? अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा। ये भी नोट करने वाली बात है। घमंड करने वालों को, जमीन पे इतराने वालों को, अहले हक को सताने वालों को उसने जब भी फना करवाया, खत्म करवाया, वही अबाबील को भेजा अबरहा के खिलाफ। ऊंचा बोलो, भेजा। फौज नहीं भेजी फरिश्तों की, दुनिया को औकात दिखा दी कि अबाबील का लश्कर इतना भारी है तो फरिश्तों का कितना भारी होगा। हैं? बोलो, है कि नहीं? अल्लाह पे यकीन रखो। और ऐसी नमरूद के साथ हुआ, मच्छरों। मगर ये नमरूद मक्कार बहुत था, जानता था ये, मतलब इस बात को समझता था कि इब्राहिम के साथ ताकत है। नारे नमरूद आपने सुना है और कुरान में है। उनको जब डाला तो अल्लाह कहता, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा, आग जरा ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पर, और बिल्कुल ठंडी मत हो जाना, सलामन सलामती वाली। ऐसी भी ना हो कि ठंडक नुकसान पहुंचाए इब्राहिम को। तो ये नमरूद देख चुका था सारी बातें, तो खुद तो सेफ जोन में रहा, फौज को भेज दिया। वो जो मच्छर अल्लाह के अजाब की शक्ल में आए, उनके जिस्म के ढांचे बचे, बाकी सब खा लिया उन्होंने। एक लंगड़ा मच्छर गोया के वो वहीं से जो था ना, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश, वहीं से भेजा गया था नमरूद के लिए। जहाँ छुपा था वहीं पहुंच गया और नाक के रास्ते से दिमाग में चढ़ गया। बताओ क्या औकात है इंसान की।
इसलिए मैंने आपसे कहा उससे राब्ता बना के रखो। दिल का रिश्ता कमजोर मत करो। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। माइक तुम्हारा भी फरत नहीं, फरत नाम है रफत तुम्हारा। ये फरत और रफत में मुझे बहुत धोखा होता है, पहचान नहीं होती। खैर कोई बात नहीं है, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। भाइयों कोहरा भी काफ़ी तेज़ हो गया। बस आखिर में मैं ये चंद बातें अर्ज़ करूँ, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करते हूँ। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमारी आपा मरहूमा को बड़ा खुश अखलाक और मेहमान नवाज, और सही बात यह है कि पूरी रिश्तेदारी में पूछ लो उनके अखलाक के बारे में, सभी तारीफ करते मिले। और जिसकी तारीफ सारी ज़बानों पे हो, ये इस बात की अलामत होती है अल्लाह के करम से मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब हमें, मैं ये बात जहाँ भी ईसाले सवाब की महफिल होती है कहता ही हूँ कि भाई देखो, अब हम लोगों को भी बहरहाल अपनी कब्र की तैयारी करना चाहिए। जो गफलत में वक्त गुजर गया वो तो पलट के नहीं आएगा। लेकिन अब जो हमारे हिस्से में वक्त बचा है, कम से कम इतना तो करें कि हम नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन बोलें ज़ोर से। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। माँ बाप बाक़ायदे हयात हैं, दोनों या दोनों में से एक, तो उनकी खूब खिदमत करें। क्योंकि माँ बाप का साया कब उड़ जाए कुछ नहीं पता। और जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब एहसास होगा कि माँ बाप कितना बड़ा आसरा होते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि दरख्त की तरह होता है बाप, दरख्त की तरह, फल दे न दे मगर साया तो जरूर देता है। और माँ का मामला ऐसा होता है, अच्छा जब औलाद की बारी आती है अपने माँ बाप की खिदमत करने की, तो 5 बेटे 10 बेटे, बाज जगह 12 बेटे, 2 बुढ़िया बुढ़े भारी पड़ते हैं उन पे। मौलाना सरताज साहब, जमशेद साहब, दो बूढ़े माँ बाप। मैंने ऐसी सूरत हाल देखी है कि बेचारे माँ किसी और को, किसी दूसरे भाई के घर खाना खा रही है और बाप दूसरे भाई के घर खाना खा रहा। यानी माँ बाप का बुढ़ापा करा दिया औलाद ने। यार ऐसी औलाद से तो खुदा बे औलादी रखे। फिर भाई अलग होना बुरा नहीं है, हालात के अपने अपने एतबार होते हैं, घर के तकाजे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अलग होने का ये मतलब नहीं होता कि दिल से भी माँ बाप से अलग हो जाओ। 10 को पाला माँ बाप ने, वो कमा के लाया, दिन में कमाया, रात में कमाया। अमा मियाँ उसने तो अपने आप को देखा ही नहीं। कमा के लाया, रात में जब देखा कि बिस्तरे में बेटा सो रहा है, उसका चेहरा देखा, खुदा की कसम दिन भर की थकान उतर गई उसकी, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, गोया के माँ बाप के दिल को करार आ गया। और आज बेटा 10 पैसे क्या कमाने लगा, बूढ़े माँ बाप से कहता है अम्मा तुम क्या जानते हो हमारे सामने। अबे जब तू कुछ नहीं जानता था तब तुझे ये जानना भी तेरे माँ बाप ने सिखाया था। कर्जा लिया मगर तुझे पढ़ाने की कोशिश की, या पढ़ाया, तुझे आगे बढ़ाया। ईद बकरा ईद के त्योहार आए, घर पे कोई फंक्शन आया, अगर कर्जा था तो अपने नए कपड़े नहीं बनाए मगर औलाद को नए कपड़े बनवा करके दिए। ये माँ बाप का कलेजा होता है। इसलिए मैंने ये आखिर में कहा है और कह रहा हूं कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो जितना हो अपने माँ बाप की सेवा करें, खिदमत करें। दूसरे भाइयों को न देखें बल्कि दिमाग में ये बिठाएं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मौलाना फैजान में आ रहा था बाहर से तो मुझे मिल गए सफर में। हाँ, वो मुझे नहीं जानते, खैर मैंने बताया तो मैंने कहा भाई हम आपके अशार तकरीरों में सुनाते हैं। आपने जो ये अशार कहे हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।
तो मुस्कुराए, बोले मौलाना 4 मिसरे हमसे सुना। भाई मुझे ये ध्यान नहीं रहा, उन्होंने ये सुनाए थे, ये दूसरे वाले सुनाए थे। इन दोनों में से एक मैंने सुनाया था, एक उन्होंने सुनाया था, हैं दोनों उन्हीं के लिखे हुए। तो कहने लगे मौलाना सुनो, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ बाप होते हैं, अगर हैं तो खिदमत करो। 2 भाइयों की हिकायत आपकी नजर से गुजरी होगी। एक भाई जानता था कि मेरा भाई जो है ये माल को चुनेगा, माँ को नहीं चुनेगा, और ये बात दूसरा भी जानता था। दूसरा भी 2 भाई थे, उनकी हिकायत लिखी हुई है किताबों में। तो जब बंटवारा हुआ, घर में होते ही भाई, एक दिन बंटवारा तो होते ही है, उसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। तो बंटवारा हुआ तो उसने बहुत चाल चली, जो माल से मोहब्बत करता था। उसने कहा भी देखो ऐसा है, या तो माँ हमें दे दो, माल तुम ले लो। माल का बंटवारा नहीं हो रहा भाई, ऐसा कर लो, या तो भैया माँ को तुम रख लो, माल हमें दे दो, और हम इस पे भी तैयार हैं कि माँ को हमारे हवाले कर दो, माल तुम ले लो। वो जिससे कह रहा था ना, वो माँ से मोहब्बत करता था, वाकईतन वो जानता था ये मक्कारी कर रहा है। रोते हुए कहता यार भाई, इतना 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 खोटा सौदा कर रहा है तू, माँ के मुकाबले में जरा सा माल रख दिया। तू मुझसे मेरी रगों का लहू भी मांग लेता तो मैं मुस्कुराते हुए दे देता, लेकिन माँ का आंचल कभी अपने सर से जाने न देता। अरे तू तो ये करता कि यार माँ मेरे पास भी रहे, तेरे पास भी रहे, माल तू ले ले सब। कितनी अच्छी बात कही उसने। किताबों में लिखा हुआ है कि जिसके पास माँ थी, चूंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, सारा माल ले लिया, वो तो अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर बहुत दूर निकल गया। वहां जाकर के कमाने लगा, कुछ नहीं था मगर माँ की दुआ तो थी। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। अल्लाह के पैगंबर ने माँ बाप के बारे में फरमाया कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, और माँ बाप की नाराजी में रब की नाराजी है। इतना ऊंचा मकाम है। अम्मा मियाँ, इससे बड़ी बात क्या होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इतना ऊंचा सम्मान दिया गया है शरीयत में माँ बाप को। वो तो माँ को लेके चला गया, कमाने लगा। जिसके पास सरमाया था, इसका काम डाउन होने लगा। दौलत सब कुछ इसने अपने पास ले ली थी, प्रॉपर्टी, नकदी, सरमाया, जेवरात, सब कुछ इसने अपने पास ले लिया। मगर प्यारे, रब न चाहे, वो न चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी न सके। कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। होता तो वही है ना भाई जो अल्लाह चाहता है, और वही हुआ। इस पे सब कुछ था मगर ये हीरो से जीरो हो गया, अमीर से गरीब हो गया, और गरीब से गरीब हो गया। इतना गरीब हो गया कि भीख मांगने लगा। और वो जो गरीब बेटा था ना, माँ की आंचल का साया देखो, माँ की दुआओं की बरकत देखो कि वो बेटा धीरे धीरे अमीर होता गया। और उस शहर में सबसे अच्छा मकान अगर किसी का था तो उसी का अल्लाह ने बनवा दिया। अल्लाह ही तो अता करने वाला है। जब माँ के पेट में 3 अंधेरों में थे तो तब भी वो रोजी दे रहा था। उस पे यकीन रखो, भरोसा होना चाहिए। वो कहां से कहां पहुंच गया, और ये पहला वाला जो था ये कहां से कहां आ गया। भीख मांगने लगा। अच्छा खासा जमाना गुजर गया था इस बीच में, कोई 1-2 दिन में थोड़ी हुआ था सब कुछ ये तब्दीली, काफी कई साल गुजरे। अब वो भीख मांगते मांगते एक दिन उसी शहर में पहुंच गया जिस शहर में ये माँ बेटे रहते थे। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो कि नहीं? अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, क्या हुआ? आने दो, कोहरा आ रहा तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो? माशाअल्लाह, वो तो सबके ऊपर ही आता है। बस हाँ, नहीं माशाअल्लाह। मैं भी असल में इलाके में बहुत कम आ पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ जब जाऊँ तो कम से कम, वैसे तो खैर ये उलमा रहते ही माशाअल्लाह जलसों में 1-1.25 घंटे ही बोलता हूँ, मगर अब चूँकि अपने घर की बात भी है, गाँव की बात भी है, तो इस लिहाज से मैंने वक्त बढ़ा दिया है। अगर आप कहो तो यहीं पे ख़त्म कर दें, बताओ है पूरी रात? अरे वो पूरी रात कह रहे नहीं भाई, इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिलशाद भाई आगू को बैठो, उधर शायद ऊपर साया नहीं है। चलो हजरात, भीख मांगते मांगते उस दरवाजे पे पहुंच गया। चूंकि वो बहुत अच्छा मकान था, भाई घर पे नहीं था, माँ घर पे थी। माँ
जब इसने दरवाजे से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना और कुछ पहनने को कपड़े हों, यार देखो कैसी किस्मत बदलती है, देख रहे हो आप किस तरह से माँ को छोड़ा तो कैसा, पता है क्या हुआ, दरवाजे पे माँ खाने का सामान लेकर के आई, उसको क्या पता कौन है दरवाजे पे, मगर ये जुमला याद रखना, चेहरे को बगैर देखे माँ कदमों की आहट से पहचान लेती है कि नहीं, बात बताओ, कदमों से पहचान लेती है माँ, कदमों से। औरत की जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है ना, और डॉक्टर वहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, डॉक्टर कहें कि भाई या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, जबकि तुम्हें देखा भी नहीं है माँ ने अभी, बगैर देखे इतनी मोहब्बत है, ये वाहिद हस्ती है दुनिया की जो उस वक्त ये कहने का जज्बा और जिगर रखती है कि डॉक्टर मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचाओ। यार इसको जरा तसव्वुर करो, सोचो आप, कोई तुमसे बहुत मोहब्बत जरूर कर सकता है मगर इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता कि अपनी जान हंसते हंसते तुम्हारे हवाले कर दे। ये तो माँ का जिगर है या फिर बाप का जिगर है, ये दो ऐसी अजीम हस्तियां हैं। माँ ने, अच्छा वो उसका आधा रुखसार यानी आधा चेहरा नजर आ रहा था, उसने माँ ने पहचान लिया कि मेरा बेटा, कोई और होता ना तो कहता जैसा करना वैसा भरना, मगर ये भी माँ बाप होते हैं कि तू परेशान होता है ना फिर भी तेरे सर पे दस्ते शफकत रख देते हैं। अल्लाह की कसम ये माँ बाप का जिगर होता है जो कभी बदला भी नहीं लेते, गुस्से में कुछ कह जरूर देते हैं मौलाना जमशेद साहब, मगर दिल से नहीं कहते। माँ कितने कुछ कह दे गुस्से में, कितने ही कह दे, मगर परेशान हो सबसे ज्यादा वही माँ रोती है, भाई अब क्यों रो रही है भाई तुम, क्योंकि औलाद है उसकी, उसके जिगर का टुकड़ा है, उसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए उसे दर्द होता है। भाइयों पहचान लिया आवाज से, अच्छा माँ ने जब आवाज दी तो उसने भी, ये बड़ा शर्मिंदा हुआ, अब इसको बड़ी शर्म आ रही है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ और आज मैं कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन माँ तो माँ होती है, सर पे हाथ रखा, अंदर बुलाया, कहा बेटे तू भीख मांग रहा था, तू अंदर आ, ये मेरा ही मकान है, तेरे भाई का मकान है। तो शर्मिंदा होकर कहने लगा माँ मैं किस मुंह से तेरे घर में आऊँ, अब मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जिसने माल के लिए, दौलत के लिए अपनी माँ की कुर्बानी दे दी, माँ की खिदमत नहीं की, माँ को मैंने बोझ समझा, अब मैं किस घर से, कहा बेटे कोई बात नहीं है, तेरी नादानी थी। माँ ने एक जुमला भी इंतकाम नहीं कहा, कहा तू रुक तो सही, तू खाना खिलाया, और उसके बाद माँ कहने लगी बेटा शाम को तेरा भाई आएगा, मैं उससे बात कर लूंगी। कहा नहीं माँ उससे बात मत कर, मैं इस काबिल कहाँ रहा हूँ कि जो उसका भाई बन सकूं, अल्लाह ने उसे जो दिया सही दिया, उसका फैसला है, और मेरे ऊपर जो वबाल आया, मेरे ऊपर जो अजाब आया, मैं इसी का मुस्तहिक था। माँ ने कहा बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास तो है ना, कहा माँ एहसास तो इतना है कि दौलत के सरमायों में मुझे वो सुकून नहीं मिला, आज जो तेरे आंचल में सुकून मिल रहा है, तेरे कदमों में सुकून मिल रहा है, मैंने बड़ी बड़ी अच्छी ग़िज़ाएं खाई मगर वो सुकून न मिला जो आज तेरे हाथ के लुक़मे खाए हैं इनमें सुकून मिला है। माँ मुझे आज एहसास हो रहा है कि माँ से बढ़ के खूनी रिश्तों में कोई हस्ती नहीं होती और भाई भी भाई होता है। अच्छा इसने क्या किया कि एक कमरे में उसको कहा बेटे तू यहीं पर रुक, शाम को, तो वो थका हुआ था, सो गया, उसको आँख लग गई। उसका बेटा जब आया तो माँ ने सोचा भाई माँ माँ होती है, भाई भाई होता है, वो शरीकों वाला मामला भी होता है। तो इसने डरते डरते अपने बेटे से ये बात बताई और कहा बेटे अगर तेरा भाई जिसने तुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे और तुझे बेघर कर दिया, अगर वो परेशानी में हो तो बेटा हमें क्या करना चाहिए दोनों को। इतना सुना तो यार वो भी वफादार बेटा था, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार मुझे रोना आता है ऐसी बातें मैं सुनाता हूँ तो उसने जो है कहा माँ अगर हमारा भाई परेशान हो बुरे वक्त पर हम साथ ना होंगे तो कौन साथ होगा। अल्लाह अकबर। माँ तू खुल के बता परेशानी क्या है, क्या कोई खबर आई है, क्या मेरे भाई का इंतकाल हो गया, क्या कोई हादसा हो गया, बता मुझे। माँ ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटे वाकई तू अहल बेटा है, वाकई तू समझदार बेटा है। कहा मेरे लाल हमारा बेटा बहुत कसम पुरसी में है और बहुत गुर्बत में है, और उसने पूरी बात बताई। तो अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यार बड़ा भारी हो रहा है सुनाना मौलाना अजीम साहब। तो वो जो है माँ ने जब बताया तो खुद चल के कमरे में गया, या वो आ गया, बहरहाल अब वो शर्म की वजह से निगाहें नहीं मिलाता, इसने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया
और कहा यार बुरा वक्त था, गुजर गया, जो होना था हो गया। गलती माफ करने पर रब माफ कर देता है, हम तो उसके बंदे हैं और हम अपने सगे भाई को माफ नहीं करेंगे तो हम भाई कैसे। और जब हमारी माँ ने तुझे माफ कर दिया तो अपनी माँ से आगे ना मैं कल गया था ना आज जाऊंगा। और सीने से लगा करके कहा बात सुनो, ये जो प्रॉपर्टी है जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी है, यहीं पर रहो, भीख मांगना तुम्हारा काम नहीं है, अब दरवाजे पर रहो यहीं पर, ये घर तुम्हारा भी है मेरा भी है। सुभान अल्लाह, मुझे इससे खुशी होगी कि तुम हमारे घर पे रहो, माँ की खिदमत करो, अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अल्लाह अकबर यार, भाई हो तो फिर ऐसा हो, सुभान अल्लाह। और माँ का तो मैं भी क्या कहता हूँ, माँ तो माँ होती ही है। अल्लाह अकबर। इंतकाल हो गया सज्जाद निजामी साहब का, अपने राय शक्ति पे जलसे में आया करते थे, वो 2 मिसरे पढ़ते थे, मैं पढ़ देता हूं, फिर तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, उन्हें दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलेगा इंशाअल्लाह।